एक मिनट सर, एक मिनट। कहाँ से अलाउड नहीं है? अलाउड नहीं है, क्यों पकड़ रहे हो? हाँ आईडी है मेरे पास। हाँ आई विल शो यू एवरीथिंग। डोंट स्नैच माई मोबाइल, डोंट टच मी, ओके? हु आर यू? हाँ हु व्हाट इज योर नेम? टेल मी, यू आर द इंचार्ज ऑफ दिस कंपनी? कोशिश बहुत लोगों ने की, लेकिन कोशिश करना और टेक्निकली उसको रीड आउट करके उसको टेक्निकली फाइट करना, क्योंकि मैंने जितना भी काम किया है या जितनी भी मेरी लड़ाई रही है वो पेपर वर्क पे रही है, क्योंकि मुझे इस सब चीज़ों के बारे में जानकारी है। तो जानकारी में हमने क्या किया है कि हमने उसको लॉ और रूल्स को इम्प्लीमेंट करके किधर वो चूकते हैं, किधर वो अनऑथोराइज्ड हो जाते हैं, किधर वो इलीगल हो जाते हैं, किधर उनका रिवैलिडेशन फेल हो जाता है, ये सभी को जोड़ जाड़ के हमने उसके ऊपर कार्रवाई की। लोग परेशान थे और लोगों ने मुझे ये बोला था, एक तो है वो तो बंद हो सकता है, लेकिन दूसरा जो मतलब लास्ट वाला है जो रेलकॉन है वो बहुत बड़ी पहुंच रखता है, वो रखता है, ये रखता है। मैंने बोला कहा जितनी भी पेपर की लड़ाई है या जितनी भी टेक्निकल लड़ाई है वो सब मैं लड़ूंगी, लेकिन वो अगर फेल होती है, अगर मुझे कोई पॉइंट नहीं मिलता है जो आप लोगों की तकलीफ़ें वो दूर करने का, तो फिर मैं कोर्ट भी जाऊंगी आप लोगों के साथ। लेकिन लकीली उनके जो भी पॉइंट्स थे मुझे एज अ आर्किटेक्ट और एज अ लॉयर मैंने रीड आउट करके मुझे समझ में आ गए एंड वहीं वो अटक गए। नमस्कार, आप सभी दर्शकों का CNU चैनल में स्वागत है। इस वक्त मौजूद है मुंबई के अणुशक्ति नगर विधानसभा में और हमारे साथ कर्मठ यहाँ की विधायक सना मलिक जी हैं, उनसे चर्चा करेंगे। लेकिन नागपुर अधिवेशन में मैंने भी पहले भी ये मुद्दा उठाया था, दिखाया था ये न्यूज़, और सना मलिक जी ने चुनाव जीतते ही ये मुद्दा विधानसभा में उठाया। उसके बाद महानगर पालिका के, कलेक्टर विभाग के, प्रदूषण बोर्ड के जितने भी अधिकारी हरकत में आए और मुद्दा ऐसा था कि अणुशक्ति नगर विधानसभा के अंतर्गत गोंडी गाँव में कंक्रीट मिक्स प्लांट RMC प्लांट चलाया जा रहा था। पहले भी ये मुद्दा बहुत गरमाया था, कई लोगों ने अनशन किया, आंदोलन किया, लेकिन सना मलिक जी ने इस मुद्दे को उठाया। उसके बाद शासन प्रशासन हरकत में आई। इसी मुद्दे पर सना मलिक से चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो आपको अभिनंदन कि आपने चुनाव जीतते ही जो पब्लिक को वादा किया था वो पहला वादा पूरा हुआ, क्या कहेंगे इसमें? जी देखिए, जब मैं गोंडी के उस गाँव में स्पेशली जिधर वो RMC प्लांट है उसके अराउंड जाती थी, तो उनका एक ही विषय होता था, RMC प्लांट अवैध तरीके से चल रहा है और बहुत पोल्यूशन हो रहे हैं, हमारे बुज़ुर्गों को, हमारे बच्चों को परेशानी हो रही है, हमारे घर में धूल जमा हो रही है, गाड़ियों पे बड़े बड़े लेयर्स बन रहे हैं, एयर AQI इंडेक्स बहुत हाई चल रहा है। और उन्होंने काफ़ी मुझे क्लिपिंग्स दिखाई और कटिंग्स दिखाई न्यूज़पेपर की। एंड सीरियसली बोलूँ तो उस टाइम पे मुझे इस इशू का इतना सीरियसनेस की अवेयरनेस नहीं थी। और उसके बाद जब हम चुन के आने के बाद पहला अधिवेशन के जो मेरा बोलते ना डेब्यू स्पीच था, तो डेब्यू स्पीच में मैंने ये मुद्दा उठाया। तो उसमें 3 RMC प्लांट चल रहे थे पहले, 3 के बाद एक तो BMC ने खुद 2023 में शायद बंद कर दिया था, और 2024 में जब मैंने स्टडी चालू की, तो जब हम बोलते हैं हम टेक्निकल स्टडी करते हैं, तो टेक्निकल स्टडी और पेपर के जांच के बाद पता चला कि JSW तो विदाउट एनी लीगल परमिशन चल रहा था। तो जब वो मुद्दा उठाया गया तो उसी दिन उसको क्लोजर नोटिस दे दिया गया, और क्लोजर नोटिस देने के बाद उसने 2-3 महीने में, मतलब बंद तो वो उसी दिन से हो गया था, लेकिन अपना पूरा प्लांट को वाइंड अप करके वो चले गए। लेकिन साथ ही साथ एक प्लांट है जो रेलकॉन है, और मुद्दा ये उठाया गया था कि न्यू रिवाइज गाइडलाइंस के हिसाब से उनको रेजिडेंशियल एरियाज़ के नज़दीक नहीं RMC प्लांट का देना है, और सारा वो केज करना है, उसको बड़े बड़े मेटल शीट्स लगाने हैं। पहले तो खाली ग्रीन कपड़े लगाने होता था, और पहले सिर्फ और सिर्फ ट्री प्लांटेशन था पेरीफेरी पे। अभी तो ऐसा हो गया कि पूरा टिन स्ट्रक्चर से कवर होना चाहिए आपका RMC प्लांट। तो वो फॉलो नहीं हो रहा था, वो हमें दिखाई दे रहा था। तो हमारी यही क्वेरी थी कि भाई एक तो ये रेसिडेंशियल एरिया से एकदम नज़दीक है, और उनकी फाइट ऐसी होती थी कि नहीं ये रेसिडेंशियल एरिया से नज़दीक है लेकिन इसको OC नहीं मिली है। तो जब मैंने टेक्निकली पूरी स्टडी की तो मुझे पता है इनको OC मिल चुकी है, और इनका जो रिवैलिडेशन प्रोसेस है वो रिवैलिडेट नहीं होना चाहिए जब तक न्यू गाइडलाइंस के हिसाब से वो पूरे RMC स्ट्रक्चर को कवर नहीं करते। तो मैंने उसके साथ जो भी था फॉलोअप चालू किया, और फॉलोअप चालू करने के बाद मुझे पता चला कि न्यू गाइडलाइंस के हिसाब से इनको रिवैलिडेट किया ही नहीं गया है अभी तक। एक बार हमारी विज़िट हुई, एक बार नहीं, पहले हमारी मेरी कंप्लेंट्स गई, रिटन कंप्लेंट्स गई, बहुत बार ये हुआ। फिर मैंने मार्च में
जो मेरा एक्चुअल जो अधिवेशन चालू हुआ, मेरा फर्स्ट अधिवेशन, उसमें मैंने लक्ष्य विधि का मुझे मौका मिला तो मैंने ये मुद्दा वापस से उठाया। और जब वो मुद्दा उठाया गया उसके बाद फिर ये लोग हरकत में आए। इनको शो कॉज नोटिस तो तब दे दी गई थी, लेकिन शो कॉज नोटिस के बाद उनका रिवैलिडेशन नहीं हुआ। और रिवैलिडेशन के लेवल पे आने के बाद जब मैंने फिर उसको फॉलोअप करना चालू किया तो वो उधर से रिवैलिडेट नहीं हुआ। विजिट होने के बाद एमसी सर को भेजा गया ताकि उनका रिवैलिडेशन आगे के लिए पूरी तरीके से कैंसिल किया जाए, क्योंकि नेक्स्ट में जो कॉमन बाउंड्री वॉल है वो शेयर होती है, वो शेयर होने वाली जो बिल्डिंग है उसको हाफ पार्ट ओसी मिल गया है। तो पार्ट ओसी मिल गया है तो रेसिडेंशियल एरिया एकदम नज़दीक आ जाता है, तो फिर उनको रिवैलिडेशन 100 मीटर के गैप में है। 100 मीटर भी नहीं है भाई, आप नज़दीक, आप तो गए उधर, आप जाके देखोगे तो कॉमन बाउंड्री वॉल है और लेस देन 50 मीटर्स है। तो हिसाब से उनका रिवैलिडेशन नहीं करने का जो अप्रूवल है वो एमसी सर से मेरे ख्याल से मई के महीने में आ गया। और फिर आपका ही वीडियो मेरे पास पहुंचा, आप लोगों का, और वो पहुंचने के बाद ही मैंने अपने कुछ लोगों से फाइंड आउट करवाया तो पता चला वो रिसेंट ही वीडियो है। और हमारे जो नए वार्ड ऑफिसर है उन्होंने भी बोला था कि जब आपके पास रिवैलिडेशन नहीं है तो आप इसको ऑपरेट नहीं करोगे। कुछ दिन तक वो बंद था जी, और या तो हम बोल सकते हैं कि आपके उधर पहुंचने के कुछ दिन पहले ही वो वापस से चालू हुआ था। तो इस तरीके से जब जानकारी मिली तो हमने एमसी के अप्रूवल के हिसाब से जो आया था उसको प्रॉपर क्लोजर नोटिस के लिए बोर्ड ने प्रोसेस किया है। अच्छा, अब तो स्थानीय लोगों को जब मैं मिला वहाँ से ये न्यूज़ के बाद, और जब आपको कल एक नोटिस आया जो आपने मतलब मुझे मेरे पास आया, मैंने आप लोगों को भेजा जी जी जी, तो उसके बाद स्थानीय लोगों के पास ही जाने के बाद तो उनके अंदर एक खुशी का माहौल है, क्योंकि बाजू में ही समतान भूमि है, वहाँ पे महानगर पालिका के अधिकारी कर्मचारी करते हैं। उसके साथ साथ में जो बिल्डिंग आपने बताया, और वो लोगों ने बाकायदे आपको पत्र लिख के मांग किया था कि भैया ये बंद होना चाहिए। तो अब लोगों के चेहरे पे खुशी है, तो क्या ये पक्का पूरी तरह से बंद हो जाएगा? ज़रूर बंद होएगा। देखिए, मैं आपको समझाना चाहूँगी कि कोशिश बहुत लोगों ने की, लेकिन कोशिश करना और टेक्निकली उसको रीड आउट करके उसको टेक्निकली फाइट करना, क्योंकि मैंने जितना भी काम किया है या जितनी भी मेरी लड़ाई रही है वो पेपर वर्क पे रही है, क्योंकि मुझे इस सब चीज़ों के बारे में जानकारी है। तो जानकारी में हमने क्या किया है कि हमने उसको लॉ और रूल्स को इम्प्लीमेंट करके किधर वो चूकते हैं, किधर वो अनऑथोराइज्ड हो जाते हैं, किधर वो इलीगल हो जाते हैं, किधर उनका रिवैलिडेशन फेल हो जाता है, ये सभी को जोड़ जाड़ के हमने उसके ऊपर कार्रवाई की है। लोग परेशान थे और लोगों ने मुझे ये बोला था, एक तो है वो तो बंद हो सकता है, लेकिन दूसरा जो मतलब लास्ट वाला है जो रेलकॉन है वो बहुत बड़ी पहुंच रखता है, वो रखता है, ये रखता है। मैंने बोला कहा जितनी भी पेपर की लड़ाई है या जितनी भी टेक्निकल लड़ाई है वो सब मैं लड़ूंगी, लेकिन वो अगर फेल होती है, अगर मुझे कोई पॉइंट नहीं मिलता है जो आप लोगों की तकलीफ है वो दूर करने का, तो फिर मैं कोर्ट भी जाऊंगी आप लोगों के साथ। लेकिन लकीली उनके जो भी पॉइंट्स थे मुझे एज अ आर्किटेक्ट और एज अ लॉयर मुझे रीड आउट करके मुझे समझ में आ गए, एंड वहीं वो अटक गए और उसका कोई जोड़ नहीं मिल पाया। मैं आपको बताता हूँ कि मैं आपके फेसबुक पेज और आपका जितना भी डेली रूटीन है मैं डेली फॉलोअप करता हूँ, देखते रहता हूँ। तो आपका जो संघर्ष प्लांट वाला था, मैं कई दिनों से फॉलोअप कर रहा था कि भैया ये स्टोरी करना चाहिए। तो मैंने JSW जब बंद हुआ वो भी स्टोरी किया, और जब ये प्लांट आप जब करीब आ गया तो मैंने बोला थोड़ा सा आपको मदद करना चाहिए ताकि ये जल्द से जल्द बंद हो जाए। तो आपका जो संघर्ष है, पहला संघर्ष आपने इस कड़ी को पार किया। लेकिन अब विष्णुनगर के आगे गडकरी खदान है और प्रयागनगर का इलाका है, वहाँ पे काफ़ी लोग रहते हैं बस्ती में, वहाँ पे भी एक नया प्लांट बनने जा रहा है। इसके बारे में क्या सोचा? वहाँ की भी मैंने जानकारी निकाली है। मुझे लगता है कि आप वो गैनॉन वाले प्लांट की बात कर रहे हो। तो जब मैंने, क्योंकि मैं अपने एरिया के सारे प्रपोजल्स को बहुत क्लोजली फॉलोअप करती, तो जैसे उधर अप्रूवल मिला गया तो मैंने उसकी भी जानकारी निकाली। तो वो रेडी टू ऑपरेट कब होंगे? जब वो पूरी तरीके से जो नए गाइडलाइंस आए हैं कि पूरा एनक्लोज स्ट्रक्चर रहेगा। अगर वो एनक्लोज स्ट्रक्चर रख के आरएमसी प्लांट बनाते हैं तो मैं भी डेवलपमेंट के खिलाफ नहीं हूँ, क्योंकि आरएमसी प्लांट एक डेवलपमेंट का अहम हिस्सा है। और क्योंकि मैं एक आर्किटेक्ट हूँ, डेवलपर रह चुकी हूँ, डेवलपमेंट के काम करती हूँ, तो मुझे पता है आरएमसी प्लांट एक कोर काम करता है हमारे डेवलपमेंट में। लेकिन अगर वो लोगों को हानि पहुँचा रहा है तो उसके अगेंस्ट होते हैं। अगर वो लोगों को जो रूल्स एंड गाइडलाइंस दी गई है उसको फॉलो करके काम हो रहा है तो हम उसके ऊपर अगेंस्ट थोड़ी जाएंगे। अच्छा, अभी अरुशक्ति नगर में आप चुनाव जीत कर आ गए, पब्लिक से मिल रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, काफ़ी लोगों की समस्याओं को आप जान रहे हैं, हल कर रहे हैं। क्या कहेंगे, लोगों का फीडबैक किस तरह का आपसे? और मैं अभी देखा नीचे कि काफ़ी बड़ी संख्या में लोग नीचे बैठे हैं आपसे मिलने के लिए, अपनी समस्या बताने के लिए। क्या इस पर क्या कहेंगे आप? नहीं, देखिए, जब से जीत के आए हैं और जब से मतलब दिसंबर के बाद जो अधिवेशन का सेशन खत्म हुआ है उसके बाद लगातार लोगों के लिए काम कर रहे हैं। अभी आप आए हो
तो ये सब तो बहुत छोटे छोटे काम है जो लोग हमारे पास लेके आते हैं। हम हमारे पास ही लेके आते हैं, डिमांड सोसाइटी से आती है या मंडल से आती है, कुछ एनजीओ से आती है कि हमें ये करवा दीजिए, हमारे एरिया में ये समस्या है, गटर नाला पानी तो चलता रहता है। कुछ यही गटर नाले पानी का रिपेयरिंग या इनका काम करता रहता है, चलता रहता है। रोड्स तक हम काम कर ही रहते हैं। अभी मेरा जो नेक्स्ट प्रोसेस है व्हाट आई एम वर्किंग ऑन, मैं अभी जिस पे काम कर रही हूँ, कि आपके माध्यम से बताना चाहूँगी, मेडिकल कॉलेज का जो हमारा वादा था 2013 विधानसभा के अंतर्गत, यस, वो गोवंडी का जो अपना शताब्दी मेडिकल है उसका ई टेंडर नोटिस निकल चुका है जी। उस पर काफ़ी बिडर्स आए भी हैं, डिस्कशंस भी हो गए हैं, और वो डिस्कशंस के बाद अभी जो नया टेंडर नोटिस है वो पूरी तरीके से निकले। बोलने का मतलब यही है कि एक पॉजिटिव पहल हमारे ओर से और डिपार्टमेंट के साथ मिलके हो चुकी है। मेडिकल कॉलेज गोवंडी में बनेगा, ये हमने वादा किया था और वादे को निभाने का काम शुरू हो चुका है। अच्छा, एक मेरे मन में एक और सवाल है, नाराज मत होइएगा। चलिए मैं आपको बता दूं कि जब कोई कंप्लेन विधायक या कोई स्थानीय करता है तो सोचता है कि प्लांट वाले से कुछ मनी मिल जाए, लेकिन सना मलिक जी ने पैसे को नहीं देखा, पब्लिक के समस्याओं को देखा। इसीलिए आज वो प्लांट बंद होने के कगार पर है। नोटिस भी आ चुका है, शायद कुछ दिन में बोरिया बिस्तर बांध के उनको जाना भी पड़ेगा। इसी तरह का सेम हालत चेंबूर विधानसभा के अंतर्गत है। वहाँ की स्टोरी आपको दिखाएंगे कि वहाँ पे बिंदास धड़ल्ले से प्लांट चलाए जा रहे हैं। अभी तक विधायक जी ने प्रश्न और सवाल विधानसभा में उठाया नहीं, लेकिन सना मलिक जी ने महिला होते हुए जिस तरह डेयरिंग दिखाया है, लोगों की आवाज़ बनी है, हर किसी के अंदर ये महसूस हो रहा है कि भैया कोई तो है जो हमारी आवाज़ आगे तक पहुँचाएगा। सना मलिक जी, कितना गर्व होता है आपको? नहीं, मुझे ऐसा लगता है मेरी जिम्मेदारियां हैं और वो जिम्मेदारियों को मैं पूरी तरीके से निभा पाऊँ, ये मेरी हमेशा कोशिश रहती है। और जैसे कुछ लोग आते हैं या कभी भी कोई आके उसकी तारीफ़ करता है तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस एक लेवल और हाई हो जाता है बस। लेकिन जिम्मेदारियां को निभाना है, निभाते ही रहना है, क्योंकि इसीलिए लोग उस दिन 20 तारीख के दिन निकल के अपना धूप रहा हो, अपने घर के काम काज रहो या दूसरे कोई भी ज़रूरत वाले काम है, निकल के उन्होंने मेरे लिए देखा। मैं जिस वक्त काउंटिंग हो रहा था तो जितने भी आपके समर्थक है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता था परसेंटेज वोट का, रोने लग जाते थे। मतलब आपके प्रति लोगों का इतना अच्छा जुड़ाव था, जो गली गली घूम के वोटिंग मांगे या लोगों से प्रचार किए। खैर, आपके खिलाफ कई निगेटिविटी प्रचार हुआ, बहुत सारी बातें हुई, बहुत हॉट सीट रहा ये अणुशक्ति नगर विधानसभा, शिवाजी नगर विधानसभा। लेकिन आपने मेरे चेहरे पे कभी शिकन नहीं देखा। मैंने एंड तक यही बोला था कि इस सीट मैं ही निकालूंगी। जी जी, हम लोग भी साथ में थे, हमने भी देखा। नहीं, मेहनत थी मेरी। जी जी जी, मैंने मेहनत किया था, लगातार 7 साल से मेहनत किया था, और लोगों को हर कठिन समय पे भी मेरे साथ या मेरे फैमिली में या मेरे एज अ इंडिविजुअल पर्सनली कुछ भी बैकग्राउंड में रहा हो, कैजुअली अगर कुछ रहा हो, मैंने कभी भी वो चीज़ लोगों के काम के बीच में आने नहीं दी। और शायद उसी चीज़ का नतीजा उस दिन हमें दिखाई दिया। अणुशक्ति नगर की जनता को एक पढ़ी लिखी विधायक, एक समझदार विधायक मिला है। मुझे ऐसा लगता है कि पढ़ी लिखी होने का फ़ायदा तो होता है, उसी का रिजल्ट है आरएमसी प्लांट के ऊपर कार्रवाई। अगला टारगेट क्या है? अगला नहीं, अगला टारगेट जो हमें लोग लाके देंगे, उनकी समस्याओं का हल क्योंकि निकालना अभी फिर से विधानसभा पौसाली अधिवेशन, शताब्दी हाँ, ओके। तो ये मुद्दा आप विधानसभा में नहीं, उठा क्योंकि मैंने तैयारी कर चुके हैं शताब्दी हॉस्पिटल के ऊपर, क्योंकि उधर वो डीआरए या डीआरआईज कुछ आते हैं जे हॉस्पिटल से, वो नहीं आ रहे हैं पिछले 8 महीनों से। साथ ही साथ आईसीयू नहीं चल रहा है, और काफ़ी ऐसी है कि उनके पास जो स्टाफ की क्वांटिटी होनी चाहिए उस तरीके से स्टाफ नहीं है उधर। तो उसके ऊपर एक आवाज़ उठा के उसकी स्टडी की है, मौका मिलेगा तो कोई भी लेवल पे उसको रखेंगे आगे। अणुशक्ति नगर विधानसभा के नवनिर्वाचित विधायक सना मलिक जी हमारे साथ हैं, और पब्लिक और जनता की जो आवाज़ है उन्हें उठाने की कोशिश कर रहे हैं और उन समस्याओं का समाधान करने की कोशिश कर रहे हैं। हाल ही में आपने देख लिया कि अणुशक्ति नगर विधानसभा के अंतर्गत उन्होंने एक प्लांट का मुद्दा उठाया और प्लांट को बंद करके उन्होंने दम लिया है। ऐसे सभी विधायकों को जागरूक होना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा, तभी जनता दोबारा उन्हें चुनकर लाएगी। और सना मलिक जी जिस तरह काम कर रही हैं, वापस इन्हें कोई माइकलाल हरा नहीं सकता। कैमरामैन प्रवीण के साथ राज पांडे, सीएन न्यूज़, मुंबई, अणुशक्ति नगर विधानसभा। एक मिनट सर, एक मिनट। कहाँ से अलाउड नहीं है? अलाउड नहीं है, क्यों पकड़ रहे हो? हाँ, आईडी है मेरे पास। हाँ, आई विल शो यू एवरीथिंग। Don't snatch my mobile. Don't touch me. Okay? Who are you? Huh? Who? What is your name? Tell me. You are the in charge of this company? कोशिश बहुत लोगों ने की,
लेकिन कोशिश करना और टेक्निकली उसको रीड आउट करके उसको टेक्निकली फाइट करना, क्योंकि मैंने जितना भी काम किया है या जितनी भी मेरी लड़ाई रही है वो पेपर वर्क पे रही है, क्योंकि मुझे इस सब चीज़ों के बारे में जानकारी है। तो जानकारी में हमने क्या किया है कि हमने उसको लॉ और रूल्स को इम्प्लीमेंट करके किधर वो चूकते हैं, किधर वो अनऑथोराइज्ड हो जाते हैं, किधर वो इलीगल हो जाते हैं, किधर उनका रिवैलिडेशन फेल हो जाता है, ये सभी को जोड़ जाड़ के हमने उसके ऊपर कार्रवाई की। लोग परेशान थे और लोगों ने मुझे ये बोला था, एक तो है वो तो बंद हो सकता है, लेकिन दूसरा जो मतलब लास्ट वाला है जो रेलकॉन है वो बहुत बड़ी पहुंच रखता है, वो रखता है, ये रखता है। मैंने बोला कहा जितनी भी पेपर की लड़ाई है या जितनी भी टेक्निकल लड़ाई है वो सब मैं लड़ूंगी, लेकिन वो अगर फेल होती है, अगर मुझे कोई पॉइंट नहीं मिलता है जो आप लोगों की तकलीफ है वो दूर करने का, तो फिर मैं कोर्ट भी जाऊंगी आप लोगों के साथ। लेकिन लकीली उनके जो भी पॉइंट्स थे मुझे एज अ आर्किटेक्ट और एज अ लॉयर मैंने रीड आउट करके मुझे समझ में आ गए एंड वहीं वो अटक गए। CEN न्यूज देश प्रदेश की ताजा तरीन खबरों के लिए CEN न्यूज को सब्सक्राइब करें और रहें पल पल की खबर से हर पल बाखबर।